जब माफिया की हो बात तो महिंद्रा क्यों ना हो साथ। और ये साथ, ये रिश्ता आखिर बना कैसे? क्योंकि जब इंडिया की सड़कों पर राज करने का सवाल आया तो सबके पास अपनी अपनी ताकत थी। मारुति के पास था भरोसा, होंडा के पास थी कंफर्ट और टेक्नोलॉजी, होंडा के पास रिफाइनमेंट और प्रीमियम फील थी। पर जब सवाल आया हिंदुस्तान की सड़कों पर राज करने का तो आखिर ऐसा क्या हुआ जो इन सारे ब्रांड्स की ताकत धरी की धरी रह गई और सिर्फ एक ही नाम उभर कर आया जिसने माफिया और बाहुबलियों के दिल में सिर्फ जगह ही नहीं बनाई बल्कि ये गाड़ियां बाहुबलियों की पहचान बन गई। एक ऐसी पहचान जिसकी वजह से आज भी जब कोई लड़का कहता है गाड़ी लेनी है तो शोरूम में उसका हाथ स्कॉर्पियो, बुलेरो या थार पर ही जाता है। और क्या ये सिर्फ गाड़ियां हैं या कोई वर्दी जिसे पहनते ही लोग साइड दे देते हैं? और आज हम खोलने वाले हैं वही कहानियां, वो सच जो हेडलाइंस में छुपा था और सड़कों पर हर दिन महसूस होता था। पर आज भी हम उन हेडलाइंस के पीछे की छुपी हुई कहानियों से अनजान हैं, क्योंकि क्राइम सीन्स में महिंद्रा की गाड़ियों का यूज होना कोई कोइंसिडेंस नहीं, ग्राउंड रियलिटी का पार्ट है। स्कॉर्पियो समेत तीनों आरोपियों को दबोच लिया। इस बोलेरो गाड़ी से 20,000 करोड़ की रकम बरामद की गई। स्कॉर्पियो ने कई गाड़ियों को टक्कर मार दी है। शराब स्कॉर्पियो कार में कुछ गौ तस्कर गायों को भर कर ले जा रहे हैं। क्योंकि भारत के हर कोने से पुलिस की फाइल्स भरी पड़ी हैं उन रिपोर्ट से जहां महिंद्रा की गाड़ियों ने क्राइम में डायरेक्ट पार्ट लिया। एक रिसेंट केस में मंगलुरु पुलिस ने एक सफेद बोलेरो पकड़ी जो उड़ीसा से 120 केजी आ रही थी। साधारण और सज्जन होने के दिखने के कारण बुलेरो बन गई थी एक परफेक्ट स्मगलिंग राइड। ना ज्यादा शोर ना ज्यादा दिक्कत। एक और धमाकेदार केस में वेस्ट बंगाल पुलिस ने 98 लाख की एक्सटॉर्शन मनी पकड़ी और वो भी छुपी थी स्कॉर्पियो के स्पेयर टायर के अंदर। और जब ऑफिसर्स ने स्पेयर टायर खोला तो लिटरली होश उड़ गए। और यूपी के बिखरू वाले एनकाउंटर के 2 साल बाद भी जब पुलिस गैंगस्टर विकास दुबे की प्रॉपर्टी ढूंढ रही थी तो उनको उसकी पर्सनल स्कॉर्पियो मिली, एक गाँव के गोडाउन में छुपी हुई, अभी भी उसके नाम पे रजिस्टर्ड थी। एक्सटॉर्शन से लेके भागने तक महिंद्रा के एसयूवीज ने सिर्फ क्राइम का विटनेस नहीं बनी, वो अंडरवर्ल्ड की कहानियों का असली हिस्सा बन चुकी हैं। पर सवाल यह है कि क्यों सिर्फ महिंद्रा ही? डॉन्स और गुंडे बार बार सिर्फ इन्हीं देसी एसयूवीज को क्यों चूज करते हैं? और इस सवाल का जवाब तुम्हें इस कहानी में जरूर मिल जाएगा। लेकिन एक कहानी में हीरोइन का होने से ज्यादा जरूरी है विलन का होना, क्योंकि रोमांटिक सॉन्ग तो आजकल 2 मिनट में खत्म हो जाते हैं लेकिन कुर्सी की दुश्मनी 3 पिक्चर तक खत्म नहीं होती। कौन सी पिक्चर की बात कर रहा हूँ मैं? हाँ मेरी जान, मैं बात कर रहा हूँ द ओजी एसयूवी टाटा सफारी की, क्योंकि यही एक ऐसी गाड़ी है जिसके बिना कहानी अधूरी है। क्योंकि 90s के एंड में लॉन्च हुई इंडिया के वीआईपीज और डॉन की पहली पसंद, लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि इंडिया की सड़कों पे राज करने वाली गाड़ी का राज अचानक से खत्म हो गया और महिंद्रा ने पूरा गेम पलट दिया। तो कहानी शुरू होती है आज से 23 साल पहले जब स्कॉर्पियो लॉन्च हुई थी। और इस कहानी को शुरू करने से पहले अगर तुम्हें आईपीएल का मजा डबल करना है तो एक सीक्रेट सीन जो तुम्हें जरूर पता होना चाहिए, क्योंकि मेरा सीन तो सेट है। मैं हर मैच से पहले प्रेडिक्शन वही करता हूँ और जब रिजल्ट मैच होता है तो वो फील आती है जैसे स्कॉर्पियो हाईवे पे हवा काट के निकल रही हो। सब कुछ लाइव तुम्हारे हाथ में, प्रेडिक्शन, मैच का टेंशन और अपनी टीम का सपोर्ट। लिंक पिन कमेंट में है, प्रोमो कोड भी रेडी है। तो अगर आईपीएल का असली मजा लेना है तो ये सीन मिस मत करना। वैसे भी असली मजा तो तभी आता है जब चॉइस पावरफुल हो, चाहे गाड़ी हो या गेम प्रेडिक्शन। और सफारी के कंपैरिजन में स्कॉर्पियो सस्ती थी, चलाने में हल्की फील होती थी और देखने में शायद इसकी सुंदरता वर्ड्स में बयां कर पाना मुश्किल है। स्कॉर्पियो का डीजल इंजन रिलायबल था, बॉडी रोल भी कम था और महिंद्रा ने उसको फुल एग्रेशन के साथ मार्केट में उतारा था कि भाई यही है असली एसयूवी। क्रिमिनल्स ने भी ये समझा कि ज्यादा पैसा क्यों उड़ाए सफारी पे जब स्कॉर्पियो सस्ती है और ज्यादा काम की है। और साल 2000 के एंड तक स्कॉर्पियो ने सफारी से माफिया का टैग छीन लिया। और सफारी से ब्रेकअप करने के पीछे माफियाज के पास 3 बड़े रीजन थे। पहले वाली सफारी थोड़ी बदनाम थी, इंजन गर्म हो जाता था, रास्ते में कहीं भी खराब हो जाती थी। ऊपर से टाटा का गांव वालों के लिए सर्विस का सेटअप उतना स्ट्रॉन्ग नहीं था जितना महिंद्रा का था। अब गैंगस्टर को थोड़ी कंप्लेन लिखानी होती है, उसको तो सीधा नई गाड़ी उठानी होती है। बुलेरो और स्कॉर्पियो चलती रही, धम धम करती रही और सफारी धीरे धीरे कोने में चली गई। और 2010 के दौरान अगर कोई बिहार या मध्य प्रदेश में कोई नया गैंगस्टर उभर रहा होता तो उसका सपना होता था एक स्कॉर्पियो या मॉडिफाई कराई हुई थार। वहीं जब सवाल उठा कि बाकी ब्रांड्स जैसे मारुति, होंडा, होंडाई क्यों कभी गैंगस्टर जोन में नहीं आ पाए तो जवाब एकदम सिंपल सीधा सा था, ये ब्रांड्स कभी भाई वाइब वाली गाड़ी नहीं बना पाए। मारुति जिप्सी सही 4x4 थी पर ओपन पेट्रोल जीप थी, ना एसी ना प्रॉपर प्रोटेक्शन। वहीं हुंडई और होंडा का फोकस था सिटी कार्स और सेडान्स पे, ये लोग काम कर रहे थे फैमिली कार्स के ऊपर जैसे सेंट्रो और होंडा सिटी। और जब बात आई इन खूबसूरत बलाओं के गैंगस्टर कार बनने के पीछे की कहानी तो सिलसिला कुछ यूं शुरू हुआ कि बिहार के कुछ गैंगस्टर्स ने काली स्कॉर्पियो को लिटरली एक चलती फिरती एटीएम बना दिया था। रात में बिजनेसमैन के घर के बाहर स्कॉर्पियो रुकती, नंबर प्लेट कवर होती, लोग हथियारों से लैस होते और सिर्फ एक हॉर्न बजता। लोग डर के मारे बिना कुछ बोले पैसे दे देते थे क्योंकि गाड़ी का खौफ इतना ज्यादा था कि लोग सवाल पूछने से भी डरते थे। और जब इस काली स्कॉर्पियो की किसी ने रिपोर्ट लिखवाई तो पुलिस रिपोर्ट में बकायदा लिखवाया गया कि लोग इन एसयूवीज को देखकर ही सरेंडर कर जाते हैं, इस लेवल का माहौल था। और अगर तुम्हें बुलेरो स्कॉर्पियो के कंपैरिजन में सीधी लगती है ना तो तुम्हें ये सुनना चाहिए, क्योंकि एक बदमाश गैंग जिसे लीड करता था
था टाइगर नाम का बंदा, सिर्फ पुरानी बोलेरो यूज करता था और एक बोलेरो में तो उन्होंने बोलेरो की डिग्गी में कस्टम केज वेल्ड करवा दिया था, जिसकी मदद से कभी भी किसी को कहीं भी रोड से उठाकर बंदी बनाकर चलती फिरती जेल में डाल देते थे। और थार ये सिर्फ डीलरशिप पर गोली चलाकर फेमस नहीं हुई। राजस्थान में एक लोकल पॉलिटिकल गैंग ने अपनी पूरी बाइक गैंग हटाकर थार ले ली, गाड़ी को पेंट किया ग्रीन कलर में और गाड़ियों पर ऐसे स्टिकर लगाए जो लग रहे थे मिलिट्री व्हीकल्स की तरह। बाद में पुलिस ने कार्रवाई की और बोल दिया थार एक नॉर्मल सिविलियन की गाड़ी है, ये किसी को डराने का लाइसेंस नहीं देती। लेकिन उन लोगों का ये थार वाला आइडिया हिट हो गया। गांव वाले समझ गए कि कोई मिलिट्री जैसे लोग गांव में घुस गए हैं। और सिर्फ एक डायलॉग में पूरा सीन समझाऊं तो नया गुंडा नई सफारी, और यहाँ सफारी का मतलब था थार, सड़क पर दिखने वाला असली राजा। एक और केस में काली स्कॉर्पियो फेक नंबर प्लेट एक्सप्रेसवे पे पकड़ी गई और पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया। गाड़ी की तलाशी के बाद पता चला कि ये लोग कैटल स्मगल करते थे और इस स्कॉर्पियो के फ्रंट में लगे थे हैवी क्रैश गार्ड, ताकि कोई भी रोके तो सीधा बुलडोज हो जाए। पूरा सीन ऐसा था जैसे कोई गैंगस्टर मूवी शूट हो रही हो, पर ये सब कुछ रियल लाइफ में हो रहा था। अब स्कॉर्पियो सिर्फ गाड़ी नहीं रही, ये बन चुकी थी एक क्राइम पार्टनर। इतनी बदमाश की पुलिस ने भी स्कॉर्पियो लेना शुरू कर दिया ताकि क्रिमिनल से मैचिंग फायर पावर हो। और आखिर में स्कॉर्पियो, बोलेरो और थार की कहानी किसी एसयूवी की ब्रांड सक्सेस स्टोरी नहीं है, ये उनका मिसयूज का केस भी नहीं है। ना महिंद्रा ने किसी को बदनाम किया, न गाड़ियों ने खुद क्राइम में सपोर्ट किया। प्रॉब्लम बस इतनी थी कि ये गाड़ियां इतनी ज्यादा केपेबल थी कि जिसने भी इसे चलाया उसके हाथ में ये एसयूवी नहीं एक वेपन बन गई। इजी टू मेंटेन, टफ टू ब्रेक और पावर एनफ टू लीड और एस्केप। कोई भी गैंगस्टर के लिए कॉम्बो सपने जैसा था। और आयरनी ये है कि जिस महिंद्रा के रफ डिजाइन और रॉ पावर की वजह से भाई लोग फेमस हुए, आज वही महिंद्रा वो बेंचमार्क बन गया है जिसे बाकी ब्रांड्स फॉलो कर रहे हैं। बोलेरो ने ड्यूरेबिलिटी का मतलब बताया, स्कॉर्पियो ने रोड प्रेजेंस का, उसके बाद सही तो होंडा ने क्रेटा में मसल ऐड किए, टाटा ने सफारी को रिवाइव किया और सबको समझ आया एसयूवी सिर्फ स्मूथ होने से नहीं बिकती। एक एसयूवी जब तक एसयूवी की तरह काम न करे वो एसयूवी कहां। और अब जब महिंद्रा अपनी लाइनअप को मॉडर्नाइज कर रहा है तो असली सवाल ये है कि क्या नेक्स्ट जनरेशन माफिया और बाहुबली स्कॉर्पियो क्लासिक के लिए लॉयल रहेंगे या स्कॉर्पियो इनके लग्जरी टेक फीचर्स के साथ दबंग बनने की कोशिश करेंगे। बिकॉज टच स्क्रीन में अपग्रेड पर दबदबा अभी भी क्लासिक ही देता है।